हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो और होना भी चाहिए भैया, क्योंकि रमज़ान करीब है। लेकिन ये रमज़ान करीम जो है ना, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। खैर, मेरी जो वीडियो का टाइटल है ख़त्म तरावी, मैंने इसका एहतमाम किया जिसका ख़त्म है कल, यानी कि मैंने 12 रोज़े तरावी पढ़ाई, उसका ख़त्म है कल, जिसके लिए मुझे अभी जाना है मिठाई बुक करवाने के लिए। और मैंने कॉल की है लावल को और बाशी, तो जब तक कि वो आ जाए हम थोड़ी सी बात करते हैं। बात ये है कि ये वाला जो रमज़ान है ना, इसमें मैंने तरावी 12 रोज़ा पढ़ाई और मैं तरावी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। माशाअल्लाह से माशाअल्लाह। बोलो, अरे बोलो ना भाई, आपकी मर्जी है। 12 रोज़ा तरावी पढ़ाई, तो जब चांद रात थी उससे पहले तक कि मेरा सब कंफर्म था कि मैं तरावी पढ़ाऊँगा। लेकिन चांद रात वाले दिन जो एक फैसला आया हमारे गवर्नर की तरफ से कि भाई तरावियाँ नहीं होंगी, मस्जिदें बंद होंगी, तो फिर तब तक कि मुझे नहीं पता था, मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। तो मेरी अम्मा ने मुझे बोला कि तुम तरावी पढ़ा रहे हो? जी, मुझे क्या हो? अम्मा ने बोला नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने बोला तो मैं तो घर पर पढ़ाऊँगा। अम्मा ने बोला नहीं, घरों पर भी नहीं पढ़ाने देंगे। बहरहाल हाँ हुआ मैं कंफ्यूज, क्योंकि उस दिन मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं था। दोपहर में अम्मा ने बताया और उसी दिन शाम में मगरिब के बाद जो है तरावी हुई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। नहीं पढ़ाऊँगा तो भी सुकून नहीं है, और एक और बात, अभी मैंने पढ़ा ली ना, मुझे तो भी सुकून नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या मसला क्या है। मसला ये कि अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मैं घर में बैठ के ये सोचता रहता कि मैंने ये साल ज़ाया करती हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले यानी कि 2010 में मैंने समात करना शुरू की थी। वैसे तो लोगों को पता होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि समात करना क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि जो तरावी पढ़ाता है इमाम, उसके पीछे जो गलतियाँ बताने वाला होता है उसे कहते हैं समाती, मतलब कि समात करने वाला। मैंने 2 साल वो किया, और उस टाइम पे जो है ना, मैं अपनी अम्मा से जब ये सवाल कर रहा था तो मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि हर चीज़ पूछने में डरता था, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो अब जब मैंने अम्मा से डरते हुए पूछा कि अम्मा जी मुझे समात करने की ऑफ़र आ गई, अम्मा ने बोला कहाँ पे? मैंने बोला यहीं कहीं करीब में। तो फिर अम्मा का जो रिएक्शन था तो अम्मा ने बोला अच्छा तो जा क्यों नहीं? मैं थोड़ा सा फिर मैंने अम्मा से बोला कि कर लूँ मैं समात। अम्मा ने बोला तो बहुत अच्छी बात है भाई। उस टाइम पे आपका भाई जो है ना, मतलब अम्मा रॉक्ड, आपका भाई शॉक्ड। खैर मैंने फिर बात की और अम्मा ने फिर मुझे ये भी बोला कि अच्छी चीज़ है, करो। पूछना क्या था, पहले से हाँ कर देते। अब फिर मैं थोड़ा सा ना, मतलब मैंने बोला यार हर चीज़ अम्मा से पूछ पूछ के करनी पड़ती है, और अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। तो लेकिन डर डर के पूछा, और अम्मा ने तो मतलब उसको उल्टा कर दिया कि पूछने की क्या ज़रूरत है, हाँ कर देते। बहरहाल मैंने फिर भी हाँ कर दी। मैंने फिर समात की 2 साल। 2 साल के बाद मैंने तरावी पढ़ानी स्टार्ट की अपनी खुद की, मतलब कि मैं खुद पढ़ाता था। इन 10 सालों में मैंने 9 साल 15, 17, 15, 17 इसके दरमियान में ही तरावी पढ़ाई, और इन दिनों के दरमियान ही ख़त्म की। कभी 15 तो कभी 17 रोज़ा। लेकिन इस बार जो मैंने ख़त्म की ना, वो मैंने की 12 रोज़ा, जो कि मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ी। उसकी वजह यह है, भूलना नहीं चाहिए। अब आप लोग मुझे शायद कमेंट्स करके और उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर देते, लेकिन जो सच बात है ना भाई, मैं वो बता रहा हूँ। मुझे जो है ना ऐसा लगने लगा, पहले दिन तो मैं गया सही था, दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने ये सोचा कि यार देखो ज़रा, मैं ये सोच रहा था कि मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ। खैर अभी शुरू कर दिया सब कुछ। फिर 4-5वें दिन कुछ ऐसा ही दिन था, मुझे ना बोझ लगने लगा, क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकलता था और रोड पे निकलता था ना, तो इतना कोई सन्नाटा जिसकी कोई हद नहीं। और उस पर सोने पे सुहागा तो ये है कि मेरी जो बाइक की लाइट है वो भी फ्यूज। समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या। और हमारे पाकिस्तान के रोड, कराची के रोड ऐसे हैं कि बाइक जाए तो बस अंदर का सारा निज़ाम गरम गरम हो गया। तो मुझे ना बोझ लगने लगा यार। मैंने क्या, मैं रोज़ निकलता हूँ अंधेरे में, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि रमज़ान है या क्या है, ऐसे रोज़ जाओ उठ के आ जाओ। मतलब जो मैं 15-17 रोज़ा तरावी ख़त्म करता था ना, वो मैं इसलिए करता था कि मैं सुकून से जो है ना इस रमज़ान का फ़ायदा उठाऊँ।
क्योंकि रमज़ान साल में एक बार आता है, तो मैंने बोला कि मैं अपना जो फ़ायदा है ना वो भरपूर उठाऊँ। लेकिन इस बार तो रमज़ान नहीं लग रहा है। सहरी कब हो रही है, अफ्तारी कब हो रही है, मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं, कुछ मतलब कोई माहौल ही नहीं बना हुआ ना। तो ये सब देख के ना मुझे बोझ लगने लगा। मैंने बोला यार बस जल्दी ख़त्म हो अब, क्योंकि शुरू तो हो गई है, ख़त्म तो कर रही है। तो मैंने कर दी उसे 12 रोज़ा कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये जो है ना मेरे लिए बहुत अजीब सा है कि मैंने आज 10 साल बाद तरावी को बोझ समझा, क्योंकि अब मुझे अंदर से आया और मैंने आप लोगों के सामने बयान किया कि मतलब ये कुछ अजीब है। और ये जो कोरोना वायरस है ये भी हमारे अमालों का ही नतीजा है कि कोई मतलब आसमान से कुछ नहीं आया, किसी एक बंदे का वो नहीं है, ये हम सब के अमालों का नतीजा है। पर ये तो बहुत सारी बातें हो गई, अब इसके साथ तो बातें चलती रहेंगी। बाकी दूसरे दिन मतलब कि अभी मैं जो जा रहा हूँ मिठाई बुक करवाने, अब कल मेरा ख़त्म तरावी है, तो उसमें भी दुआ भी होगी, तो वो भी अच्छी है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी भी चलते हैं, बादे आ गए हमारे, तो जाते हैं मिठाई के लिए, देखते हैं क्या सीन है। दिस इज द बादे, और ये हमेशा जो है ना छोटी वाली शक्ल में होते हैं, और इनको बुलाओ कब, ये आते कब हैं। बादे क्या टोपी आ जाती है? बाइक मैकेनिक बाहर में जा। मैकेनिक को देने गया था। आपको पता है इतने रोजे में जब बाइक मैकेनिक को देने इतने रोजे में ये क्या मतलब है? इतने रोजे का क्या मतलब? इतने रोजे गर्मी, इतनी गर्मी और इतना रोजा, मतलब इसको मतलब रोजा इसको इतना चाहिए है ना कसम से बंदे वो रोजा इतना। लेकिन मैं भी आपको बताऊं, अभी ये देखेगा ना जब मिठाइयाँ रखी हैं तो बस फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। अगर मैं कैप्चर कर सकूँ ना तो जरूर दिखाऊंगा। बस इधर देखो क्या शक्ल, क्या चुमा रहे हो तुम लोग, तो पता चल गया। अभी हम जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब लेकिन कंट्रोल तो रोज़ा है भाई आप लोगों का। तो अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाना है मिठाई का। तो इसके बाद ये मतलब ये बहुत समझ लो जिम्मेदारी वाला काम है। तो आज हम अपनी इस वाली धंधों पे नहीं जाएंगे, भाषा की नहीं। आपने मेरे साथ मेरा बेटा देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो नाम तो सुना ही होगा हमजा का। ये तो भाषा दिखा देंगे ना आपको। तो उसकी बाइक पे हम जाएंगे, उसकी बाइक के साइनेमैटिक शॉट्स तो लाजमी है, सही है भाई। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये थे हैवी बाइक के साइनेमैटिक शॉट्स। लेकिन ये वाली जो बाइक है ना कुछ टाइम पहले मेरे भाई के पास हुआ करती थी, लेकिन उसकी ये हालत नहीं थी, उसकी हालत नहीं थी, थोड़ी सी सही थी वो। मेरे घर से करीब अहबाब था भाई, आजमात नंबर 3 अब्बासी के करीब अहबाब स्ट्रीट है, तो मैं वहीं से ही बनवाऊँगा ना, और तो मैं जाऊँगा नहीं। वैसे मेरा यूनाइटेड किंग वाला भी दोस्त है, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, उसका पूरा टाइम नहीं है। जनाब अम्मार साहब 4 तारीख है, नहीं भाई चॉकलेट चिप केक है। अब सीन ऐसा है भाई, अंदर में गया और जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो वो थोड़े से घबरा गए। मैंने बोला वीडियो नहीं बने। आपके भाई ने एहतरामन उनको कह दिया कि हाँ सही है नहीं बनाऊँ, और फिर नहीं बनाई मैंने। ठीक है, गलत है, रोज़े में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना मैं काम दिखा सकता था। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे दिन मिठाई लेने के लिए, क्योंकि आज है मेरा ख़त्म तरावी। और दूसरा ये मैं बता दूं कि उन्होंने मुझे अंदर जाने से नहीं रोका था। अंदर जाने के बाद मैं जब वीडियो बना रहा था तो इन लोगों ने मुझे रोका था, क्योंकि मुझे देख के वैसे ही थोड़ा सा घबरा गए थे। मुझे देख के नहीं, बेसिकली मेरे हाथ में कैमरा देख के। तो
वो इसलिए घबराए होंगे क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने लिखा हुआ हर जगह था कि 3 फुट का फासला रखें, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई कल को उठ के आवाज़ उठाता है तो हाँ वो बोल सकते हैं कि भाई हमने लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे था बिल्कुल भी नहीं। वरना जहाँ तक कि मुझे पता है कि कोई भी इस तरह से मना नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से वो घबराए थे, अब वो मैं कैप्चर तो नहीं कर सका, लेकिन बंदे को एक आइडिया हो जाता। और मैं इसलिए बुराई नहीं कर रहा कि उन्होंने मुझे बनाने नहीं दी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो मुझे बनाने देते मैं तब भी दिखाता कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रही है मेरे भाई, तो काइंडली इसको देखा जाए। बहरहाल अभी देखता हूँ, जाता हूँ अपनी मिठाई लेने के लिए। मेरा तो काम हो गया ना, खैर देखते हैं क्या होता है। तो हाँ तो भाई ये हो गया हमारा मिठाई का सीन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज की वीडियो में इतने सारे बैकग्राउंड क्यों हैं, तो उसकी वजह ये है कि पीछे से इतनी सारी जो आवाज़ें आती हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये सोचा है कि आपको भी तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस कराया जाए कि पीछे से कुत्ते की, बिल्ली की, कौवे की, गाड़ी की, रक्शे की, हर तरीके की आवाज़ आती है और मेरे कमरे में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियोस अपने रूम में बनाता हूँ, यहाँ पे नहीं। बट आप लोग भी तो इसको एंजॉय करें, आप लोग भी तो देखें, ताकि आप लोग फ्यूचर में मुझसे सवाल ना करें। सही है भाई? तो मेरे ये सारे काम हो गए, अब मैं बैठूंगा सुकून से और रोज़ा भी है। तो हम मिलते हैं अपनी अफ्तारी के बाद। यार अफ्तारी के बाद सर में दर्द क्यों होता है? अगर आप लोगों के पास इसका जवाब हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ, क्योंकि सालों से ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है कि अगर आपका खत्म कुरान है तो आपने नए कपड़े बनवाकर अपने आखिरी दिन को सेलिब्रेट करना है। तो अभी करते हैं हम अपने कपड़े चेंज। तो भाई कपड़े हमारे चेंज हो गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जो है अभी डायरेक्ट तरावी के एंड में जाऊंगा, यानी कि नातों पे। और अगर आपका खत्म कुरान हो और नात ना पड़ी जाए तो अधूरा अधूरा सा लगता है, और मेरे तरावी में व्लॉग ना बनाने की वजह, और मेरा ये पूरा व्लॉग ना बनाने की वजह मतलब कि जब मैं गया मैंने तब क्यों नहीं बनाया, उसकी वजह यह है कि जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे लाइट नहीं थी और इंतज़ार मैंने किया, लेकिन इंतज़ार के बाद भी लाइट नहीं आई और मुझे नमाज़ पढ़ानी थी, फिर तरावी पढ़ा के उसे ख़त्म करना था, तब तक के लाइट नहीं आई। लेकिन एंड में लाइट आई तो मैंने नाद भी कैप्चर की और दुआ भी कैप्चर की। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो, सलाम जिसोहानी घड़ी चमकाते पाका चांद उस दिल अफरोज साअत बेला हो, सलाम मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमान। पढ़ना और सुनना अपनी कारगाह में पूरा मंजूर फरमा। पढ़ने में सुनने में जो भी क़स्दन से अमल गलतियाँ बताई हुई उन्हें अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाही आलमीन
इस महफिल के सदक़े से जहाँ तेरे कलाम मुक़द्दस का ख़त्म किया हो, मौला करीम वहाँ तेरी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। मौला करीम इस जगह पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। या इलाही आलमीन, इस मुल्क से जो वबाई मर्ज की लपेट में मौला करीम तेरा फिर भी करोड़ा शुक्र है कि तूने इससे हमें महफूज फरमाया है। मौला करीम इस वबाई मर्ज से इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या इलाही आलमीन, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस वबाई मर्ज से महफूज व मामून फरमा। तेरी तमाम मखलूक को हर किस्म की वबाई आफतों से अमराज से महफूज व मामून फरमा। या इलाही आलमीन, हमारे सलीम भाई को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दराज़ी उम्र bil खैर अता फरमा। या इलाही आलमीन, के घर में जो बीमार हैं उनकी शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हाज़रीन मजलिस में से जिनके भी अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार इस दार फ़ानी से पूछ कर चुके हैं, आज की इस महफिल के सदक़े से तमाम की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हमारे सलीम भाई के जो भी अज़ीज़ व अक़ारिब वालिदैन में से और रिश्तेदारों में से जो इस दार फ़ानी से पूछ कर चुके हैं, मौला करीम तमाम की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा। तमाम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। या इलाही आलमीन, इन बच्चों को बाअमल हाफ़िज़ कुरान बना, इन बच्चों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना। या इलाही आलमीन, खुसूसन बिलखुसूस हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाही आलमीन, हम सबको मौत की सख्तियों से बचाना, कब्र के अज़ाब से, कब्र की सख्तियों से बचाना, रोज़ महशर हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो भाई ये थी हमारी दुआ, सही है। और अल्लाह के फजलो करम से तरावी ख़त्म हो चुकी है। और ये हमारे उसामा भाई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये लाइव भी करते हैं ना उसामा भाई आप? कब कब लाइव करते हैं वो बता दें ज़रा। इंशाल्लाह जब आएंगे लाइव तो आपको बता देंगे। बस मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है? तो आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नाच से पहले या दुआ के बाद या किसी भी टाइम पे मैं अपना व्लॉग तो बना सकता था, कि बना तो मैं सकता था, बट जो सामने मेरे कारी साहब यानी कि उस्ताद साहब यानी कि मेरे टीचर वो बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि मैं इन सब चीज़ों का शौकीन हूँ और उनको ये भी पता है कि मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, लेकिन इज्जत भी कोई चीज़ है ना ये लोग। क्योंकि मैं 10 साल पहले जैसा था वैसे ही मैं 10 साल बाद भी हूँ और मुझे इस काबिल बनाने में हाथ उनका ही है। तो हमेशा उनकी इज्जत करना चाहिए, भले वो आपको सपोर्ट करें या नहीं। और इनका कुरान शरीफ इतना पक्का है ना कि मैंने अपनी लाइफ में शायद ही कभी ऐसा बंदा देखा हो। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे कारी साहब है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है और ख़ुद भी आजमाई है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कारी साहब पक्का तो होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप किसी भी बड़े को इनके सामने खड़ा कर देना तो ये मेरी गारंटी है वो इनके सामने टिक नहीं पाएगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एंड में ये बात कहनी थी कि अशराए मग़फ़िरत शुरू हो गया है, तो आप अपने गुनाहों की और मैं भी तौबा कर लें तो शायद ये कोरोना वायरस की वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अशरा है, फ़ायदा उठा लो।